साथियों, मैं मायाराम भारती आप सभी माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों तथा प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने इस क्या है हकीकत अपने इस YouTube चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। आज का विषय आत्मा और परमात्मा से जुड़ा हुआ है। स्वर्ग और नर्क की बातें जो बताई जाती हैं, आइए इस भेद को, क्या है स्वर्ग, क्या है नर्क, क्या है बैकुंठ, क्या है जन्नत, क्या है दोजख, इस विषय को आज तक जान तो कोई नहीं पाया है। लेकिन आइए पुस्तकों और ग्रंथों के माध्यम से कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में इसकी वास्तविकता है क्या। अगर जानकारी पसंद आए तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग अपने मित्रों में शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए बगैर देरी किए हुए चलते हैं। वो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे पारसी धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, धर्म कोई भी हो, लेकिन जब कोई इंसान मरता है, जब ये दुनिया छोड़कर चला जाता है, जब ये दुनिया छोड़कर चला जाता है, तो सभी धर्मों के लोग अपने अपने हिसाब से उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार का मतलब जिस धर्म में जो रिवाज होता है, जो रीति होती है, जो परंपरा होती है, उस परंपरा के हिसाब से लोग उस मरे हुए आदमी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कोई आग में जला देता है, कोई मिट्टी के नीचे दफन कर देता है। अपना जिस धर्म में जैसा रिवाज होता है वैसा लोग करते हैं। तो हमको स्वर्ग और नर्क का जो भय दिखाया जाता है कि स्वर्ग में जाओगे तो वहां जलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा, वहां आग में चलाया जाएगा, वहां तरह तरह का तुमको कष्ट दिया जाएगा, ये सब बताया जाता है। ये एक तरह से काल्पनिक बातें हैं। इन बातों में सच्चाई बहुत कम है, क्योंकि स्वर्ग में क्या किया जाता है, नर्क में क्या किया जाता है, इस बात को आज तक किसी ने न देखा है और न ही किसी ने जाना है। अब ये सब अपना अपना मनगढ़ंत है, लोग लगाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका अंतिम संस्कार इस दुनिया के लोग इस दुनिया में ही कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसके शरीर को इस संसार में ही नष्ट कर दिया जाता है। इसी को कहा जाता है अंतिम संस्कार। शरीर को इस दुनिया में ही नष्ट कर दिया जाता है, तो शरीर का तो काम खत्म हो गया। और जब शरीर का काम खत्म हो गया, उसके बाद अब चलते हैं आत्मा पर। आत्मा बताया गया है कि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अध्याय 2 में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा पर ही उपदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हे अर्जुन, ये आत्मा सनातन और पुरातन है, ये अविनाशी है, न कभी जन्मता है न कभी मरता है। तो तू शोक क्यों करता है? तुझे युद्ध करना चाहिए। तो देखिए, आदमी का अंतिम संस्कार मतलब लौकिक क्रिया तो आदमी इसी दुनिया में कर देता है। मतलब शरीर को इसी दुनिया में नष्ट कर दिया। मरने के बाद किसी का शरीर साथ में जाता नहीं, शरीर तो यहीं रह जाता है। उसे जला दिया जाता है, उसे मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाता है। शरीर का काम खत्म हो गया। अब आत्मा की बारी आती है। तो
अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि तू क्यों चिंता करता है, आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी है, इसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया जा सकता, तू युद्ध कर। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 23। जिस किसी के पास गीता पुस्तक हो वो देखिएगा, चेक जरूर कीजिएगा। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 23 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि हे अर्जुन, ये आत्मा वो चीज है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बात बताई। कहा, हे अर्जुन, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ये आत्मा वह चीज है कि इसको किसी भी शस्त्र से, किसी भी हथियार से छेदा नहीं जा सकता है। तीर से छेदा नहीं जा सकता, तलवार से काटा नहीं जा सकता, इसको किसी भी हथियार से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न इसको हथियार से काटा जा सकता है, न छेदा जा सकता है, नैनम दहति पावका, न इसको आग में जलाया जा सकता है, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न इसको हथियार से छेदा जा सकता है, काटा जा सकता है, नैनम दहति पावका, न इसको आग में जलाया जा सकता है, न चैनम क्लेदयन त्यापो, न इसको पानी में गलाया जा सकता है, न शोषयति मारुता, न इसको हवा में सुखाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि ये आत्मा वो चीज है कि न इसको हथियार से छेदा जा सकता है, काटा जा सकता है, न इसको हथियार से छेदा जा सकता है, और न इसको आग में जलाया जा सकता है, न इसको पानी में गलाया जा सकता है, न इसको हवा में सुखाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात बताई। अब यहां ठेकेदार लोग बैठे हुए हैं, तरह तरह की पूजा पाठ करवाते हैं, हमको आपको तरह तरह की बातें बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की बात अगर मान ली जाए, गीता की बात अगर मानी जाए, अब गीता की बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। तो भगवान ने कहा कि आत्मा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया जा सकता और मरने के बाद में शरीर को इसी दुनिया में यहीं पर नष्ट कर दिया जाता है। तब फिर अब सवाल इस बात का है कि शरीर को इसका अंतिम संस्कार करके इस दुनिया में ही नष्ट कर दिया जाता है, और बात आत्मा की जब बचती है तो आत्मा को भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि इसे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं दिया जा सकता, इसको न हथियार से छेदा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न इसको आग में जलाया जा सकता है, न इसको पानी में गलाया जा सकता है, न इसको हवा में सुखाया जा सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 23 में बताया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि शरीर को इसी दुनिया में नष्ट कर दिया जाता है उसका अंतिम संस्कार करके, और आत्मा को किसी प्रकार का कोई कष्ट दिया नहीं जा सकता। तो यहां पर सवाल इस बात का है कि फिर वहां स्वर्ग और नरक में वहां कष्ट किसको दिया जाता है, वहां परेशान किसको किया जाता? भाई शरीर तो दुनिया में खत्म हो गया, आत्मा को किसी प्रकार का कोई कष्ट दिया नहीं जाता, तो वहां स्वर्ग में नरक में किसको कष्ट दिया जाता है? जलते हुए तेल में किसको डाला जाता है? वहां आग पर किसको चलाया जाता है? तो देखिए, ये सब समझने की जरूरत है। ये कुछ चतुर चालाक लोगों ने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए इन सब बातों को बनाया है। दुनिया में कर्म ही प्रधान है,
आप जो काम कर रहे हैं उस काम को पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी कर्मठता, पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप अपने उस कर्म को करते रहें, बस इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। कर्म ही पूजा है। आप किसी दूसरे की पूजा करके देख लीजिए, किसी देवी की, किसी देवता की, किसी भगवान की, किसी भगवती की, अगर जिसकी श्रद्धा है वो करता है, खैर इस बात से तो हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप कर्म करेंगे, जो काम कर रहे हैं, जो धंधा कर रहे हैं, जब आप काम करेंगे तो उस काम से आपको आमदनी होगी, और जब आमदनी होगी तो उससे आपका परिवार चलेगा, परिवार वालों का पालन पोषण होगा, वो बीमार होंगे तो उनके लिए दवाई आएगी। इसलिए कर्म ही प्रधान है। दुनिया में कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि जो व्यक्ति जो काम करता है पूरी ईमानदारी के साथ अपने उस काम को करते रहिए। बस सबसे बड़ी पूजा यही है। बाकी आपको किसी प्रकार की कोई पूजा, कोई पद्धति करने की जरूरत नहीं है। साथियों, ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय भारत, जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय बहुजन समाज।